कभी सोचा है कि आपके आसपास की वो आम चीजें जो आप रोज देखते हो, इन सब में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। इस वीडियो के हर एक पॉइंट पे आप चौंकने वाले हो, चौंक गई चमेली एंड फ्रेंड्स, और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई ये वही सब चीजें हैं जिन्हें आप रोज देखते हो या कुछ और ही हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और एंड तक देखना। नंबर 1 दोस्तों, बॉल पेन का इस्तेमाल तो आप डेली करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पेन एक्चुअल में काम कैसे करता है? और कभी बॉल पेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब हम इस बॉल पेन की निब को जूम करते हैं तो हमें एक छोटी सी गोल बॉल नजर आती है जो लिखते वक्त कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। इस बॉल का काम होता है इंक को स्मूथ सरफेस पे ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग एकदम स्मूथ और फ्लो में होती है। वैसे इसका नाम बॉल पेन भी इसी छोटी बॉल की वजह से पड़ा है। ये बॉल निब के टिप पर फिक्स्ड होती है और लिखते वक्त पेज पर इंक को इवनली लगाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये बॉल बिल्कुल एक गोली की तरह लगती है। नंबर 2, अब दोस्तों मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन में जो इमेजेस और कलर्स दिखते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनते हैं? जब हम मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो हमें स्क्रीन के पिक्सल्स दिखाई देते हैं। ये पिक्सल्स 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। इन तीनों कलर्स के मिलने से हमें सारे कलर्स नजर आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो। ये छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। सोचो, जो चीज हम अपनी आंखों से सिर्फ एक स्मूथ डिस्प्ले के रूप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 3, वेलक्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऐसी चीज है जो हम अपने जूतों, बैग्स और कपड़ों पर देखते हैं और ये चिपकाने के काम आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वेलक्रो काम कैसे करती है? जब हम वेलक्रो को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके एक साइड में छोटे छोटे हुक्स होते हैं और दूसरी साइड में छोटे छोटे लूप्स। जब हम वेलक्रो को चिपकाते हैं ये हुक्स उन लूप्स के अंदर अटक जाते हैं, इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाती है और जब आप इसे खींच के अलग करते हो तो ये सेटिस्फाइंग साउंड आती है। नंबर 4, मोर का पंख तो हम सबने देखा है, लेकिन कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पंख कैसा दिखता होगा? माइक्रोस्कोप से देखने पर मोर के पंख का डिजाइन जो हमें कलरफुल और स्मूथ दिखता है वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हर एक स्ट्रैंड अलग अलग रंगों के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से भरा होता है, शाइनी ब्लू, ग्रीन और गोल्डन स्ट्रैंड्स, जैसे किसी ने बड़े प्यार से एक मास्टरपीस बनाया हो। नंबर 5, जब हम रेत के एक जर्रे को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सिंपल सी लगने वाली रेत एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती है। हर एक जर्रा अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जर्रे तो बिल्कुल मोटी या रंग बिरंगे छोटे जेमस्टोन्स जैसे दिखते हैं। और ये भी मजेदार बात है कि सैंड के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स असल में छोटे छोटे पत्थरों, मिनरल्स और शेल्स के टुकड़े होते हैं। नंबर 6, तो अब हम अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर फिंगरप्रिंट की जो पतली पतली लाइंस हमें सिंपल पैटर्न्स लगती हैं, एक्चुअली एक मेज की तरह होती है। इन लाइंस के बीच छोटे छोटे रिजेस और वैलीज होती हैं और जब हम और जूम करते हैं तो इन रिजेस पर छोटा छोटा मॉइस्चर या स्वेट भी जमा होता है। नंबर 7, कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसे नजर आएंगे? जब हम कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करते हैं तो हमें हर एक रेशा अलग अलग नजर आता है। जो फैब्रिक के पैटर्न्स हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग डिजाइन में बिखर जाते हैं और जो टी-शर्ट आप पहनते हो वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 8, अगर कभी आपको मधुमक्खी ने काटा हो, कभी सोचा है कि उसका स्टिंगर कैसे दिखता है? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ये स्टिंगर एक शार्प तीर जैसा दिखता है जो छोटे छोटे बार्ब से भरा होता है। इन बार्ब्स की वजह से ही ये आपकी स्किन में अटक जाता है। नंबर 9, स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला। माइक्रोस्कोप से देखने पर जाले का धागा पतला सा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। जाले के ये स्ट्रैंड्स जो नॉर्मल आंखों से देखने पर धागे जैसे लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड और रिसाइलेंट होता है। क्या मस्त कलाकारी लगाती है ये मकड़ी। नंबर 10, जब हम चीनी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एकदम शाइनी और ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले क्यूब्स नजर आते हैं। ये छोटे छोटे क्यूब्स एकदम चमकदार दिखते हैं, जैसे किसी ने इन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। और सॉल्ट यानी नमक, जिसे हम रोज खाते हैं, नमक के क्रिस्टल्स को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और जो हम कॉफी पीते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसी दिखती है। ये एस्प्रेसो कॉफी का एक क्रिस्टल है जो कि दिख हमें गोल्डन रहा है और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कॉफी का एक क्रिस्टल ऐसा दिखता है। नंबर 11, एक पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें पत्ते के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर्स प्लांट की ब्रीथिंग प्रोसेस में मदद करते हैं और नॉर्मल आंखों से तो ये नजर ही नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये एकदम नेटवर्क जैसे लगते हैं। नंबर
वाल्व। जब हम फ्रेश च्युइंगम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये एक स्मूथ शीट जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे चबाते हैं तो इसका सरफेस अनइवन और स्टिकी हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बबल्स भी नजर आते हैं। नंबर 13, टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। ये ग्रेन्यूल्स आपके दांतों से प्लेक को क्लीन करने में मदद करते हैं। हर एक ग्रेन्यूल शाइनी और छोटा मोटा स्क्रबर जैसा दिखता है। नंबर 14, माइक्रोस्कोप के नीचे पेपर को देखो तो ये एक जाल जैसा लगता है जो छोटी छोटी फाइबर से बना होता है। ये फाइबर ही पेपर को स्ट्रेंथ देते हैं। और अगर आप किसी रिसाइकल्ड पेपर को देखें तो उसमें और भी छोटी छोटी इंप्योरिटीज नजर आती हैं। नंबर 15, जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके हाथ में फंसा कांटा दिखा जाता है तब वो चोट कुछ बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली चोट होती है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है तो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे स्किन के नीचे एक छोटा सा जंगली डंडा अटका हो। नंबर 16, माइक्रोस्कोप के नीचे कुकिंग ऑयल को देखने पर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और बबल्स फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। हर एक ड्रॉपलेट का साइज अलग अलग होता है और ऐसा लगता है कि ऑयल के अंदर एक छोटी यूनिवर्स हो। नंबर 17, अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज की इमेज है? बताऊं? सुन के हैरान हो जाओगे। ये इमेज है टूथब्रश के एक ब्रिसल की जो आप रोज यूज करते हो, और जो आपको इस पर छोटी छोटी कचरे जैसी चीजें दिख रही हैं वो टूथपेस्ट है। हाँ, वही टूथपेस्ट जो ब्रशिंग के बाद थोड़ा सा ब्रिसल पर चिपक जाता है। नॉर्मल आंखों से ये दिखता नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पूरा नजर आता है। और जब आप जूम करते हो तो ये ब्रिसल्स काफी रफ और अनइवन दिखते हैं जो पहले बिल्कुल स्मूथ लगते थे। है ना काफी सरप्राइजिंग। नंबर 18, दोस्तों सोचिए अगर आप ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करें तो आपको ब्लड के अंदर सेल्स दिखाई देंगे। ये रेड ब्लड सेल्स छोटी छोटी डिस्क जैसे लगते हैं जो कि प्लाज्मा के रूप में तैरते रहते हैं। साथ ही आपको व्हाइट ब्लड सेल्स भी दिखते हैं जो जर्म से लड़ते हैं, और जूम करने पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी नजर आ सकते हैं। जो ब्लड आंखों को सिर्फ रेड लिक्विड लगता है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अलग ही दुनिया दिखाता है ना? काफी फैसिनेटिंग। नंबर 19, अब अगर आप टंग यानी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे तो आपको टंग के टेस्ट बर्ड्स कांटे जैसे दिखते हैं जो आपको स्वाद महसूस करने में मदद करते हैं। ये तो हो गई ह्यूमन टंग की बात, लेकिन टाइगर की टंग को नॉर्मली देखने पर भी आप उस पर बहुत सारे रफ प्रोजेक्शंस यानी कांटे देख सकते हैं जो उन्हें मीट को खींचने में मदद करते हैं। और कैट की टंग भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। उस पर भी छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं जो उन्हें खाना चूसने और अपने फर को क्लीन करने में मदद करती है। इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में टंग का ये अलग रूप देखना काफी फैसिनेटिंग लग रहा है। नंबर 20, दोस्तों जब हम एक शेविंग ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और थोड़ा जूम करते हैं तो आपको इसके एजेस कितने शार्प और फाइन दिखते हैं। नई ब्लेड्स तो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी होती हैं, लेकिन जब आप शेविंग करते हैं तो इसके एजेस काफी रफ हो जाते हैं और इसकी शार्पनेस भी कम हो जाती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गहराइयां दिखाई देती हैं जो बताती है कि ब्लेड कितनी बार यूज हुई है। इसीलिए तो यूज किया हुआ ब्लेड शेव करते टाइम थोड़ा रफ लगता है। ये शेविंग ब्लेड का माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको शेव करने के पीछे की साइंस समझाता है। नंबर 21, जब आप एक ह्यूमन हेयर यानी बाल को जूम करते हैं तो आपको उसकी सरफेस पर छोटी छोटी स्केल्स दिखाई देती हैं जो हेयर को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देती हैं। इन्हीं स्केल्स की वजह से हेयर के टेक्सचर और शाइनी होती हैं। हर एक हेयर स्टैंड का क्रॉस सेक्शन अलग होता है। कुछ लोगों के हेयर राउंड होते हैं जबकि कुछ लोगों के हेयर फ्लैट या ओवल शेप के होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि हेयर कितना डिटेल्ड होता है और ये आपकी अपीयरेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 22, अब अगर हम आइस यानी बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो ज्योमेट्रिक शेप्स में होते हैं। ये क्रिस्टल्स अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं जैसे हेक्सागन्स या स्नोफ्लेक्स जो बहुत सुंदर लगते हैं। आइस का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड फॉर्म में बदलते हैं। हर आइस क्रिस्टल यूनिक होता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि नो टू फ्लेक्स आर अलाइक। ये डिटेल्स दिखाती हैं कि आइस एक सिंपल सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। नंबर 23, चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड। अब चॉक से लिखने पर जो ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देता है उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप चॉक के पाउडर को जूम करते हैं तो आपको छोटी छोटी पार्टिकल्स दिखाई देती हैं। ये पार्टिकल्स बहुत फाइन और रफ होते हैं जो मिलकर एक स्मूथ राइटिंग सरफेस बनाते हैं। चॉक की इन डिटेल्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि लिखने के लिए कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स काम करते हैं। नंबर 24, अब चलिए मक्खी की आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप एक मक्खी की आंख को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स दिखाई देते हैं। ये सेल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं जो मक्खी को हर तरफ देखने की एबिलिटी देते हैं। और मक्खी को तो हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है, इसीलिए तो वो इतनी फुर्तीली होती है, इसीलिए तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है। नंबर 25,
दोस्तों अब टीथ यानी दांत को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप दांतों को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको इसकी सरफेस पर छोटी छोटी पिट्स और ग्रूव्स दिखते हैं। ये फीचर्स दांतों को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाते हैं ताकि वो खाने को अच्छे से काट सकें। टीथ का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे हमारे दांत हमेशा यूज होते हैं। नंबर 26, जब हम एक किडनी स्टोन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसकी एजेस कितनी शार्प और नुकीली होती हैं। इसीलिए तो ये किडनी स्टोन काफी दर्द देता है। ये एजेस और क्रिस्टल्स अलग अलग मिनरल से मिलकर बनते हैं जो कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हेल्थ का ख्याल रखना काफी जरूरी है। नंबर 27, अब हम हाइड्रोजन एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा और सिंपलेस्ट एटम है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के आसपास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो सारी चीजों का बेस होता है। नंबर 28, अब दोस्तों इस इमेज को देखो। ये है इंटेल के एक प्रोसेसर का छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, और इस टुकड़े को अल्ट्रा लेवल पर जूम किया गया है। और इसमें जो आपको ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं इन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और इस छोटे से टुकड़े में भी लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे, यकीन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंटेल का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं और किसी प्रीमियम फोन के प्रोसेसर में 5.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि ट्रांजिस्टर्स की ये दुनिया कितने छोटे लेवल पर होती है। और इसलिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर और उनको जो बनाती है वो चिप दुनिया में बहुत कम देश ही बना पाते हैं। नंबर 29, दोस्तों क्या आप जानते हो कि पानी के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं? तो ये देखो, पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखा जाए तो उसकी रियल तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देगी। और हमारे घरों में हमारी कई चीजों के ऊपर जो धूल होती है या जो फर्नीचर्स पर धूल होती है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। नंबर 30, एक कॉइन जो किसी भी मेटल का हो वो छूने पर तो प्लेन दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि ये अंदर से बहुत उबड़ खाबड़ होता है। और इसे देखो, क्या ये कोई पहाड़ी का विस्तार है जहाँ पर खाई बनी हुई है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये है स्टील के एक कॉइन की माइक्रोस्कोपिक इमेज। और दोस्तों आपने गिटार तो देखा ही होगा या कभी बजाया भी होगा। गिटार की जो स्ट्रिंग होती है जिसे हम बजाते हैं, जिसकी वाइब्रेशन से म्यूजिकल वेव्स निकलती हैं, जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाता है तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजों की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। ये दो वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग है तो इनको भी अभी देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।